हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है सुबह 701 पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस को लेकर के। इससे प्रीवियस क्लास में हमने करा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सिंपल पास्ट टेंस और मेनली पैसिव वॉइस ही देखेंगे। क्या पता है आपको, सभी जो जितने भी टेंस होते हैं उनका जो चौथा टाइप्स होता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का फोर्थ टाइप्स की बात किया जाए या फिर पास्ट टेंस का फोर्थ टाइप्स की बात किया जाए या फिर फ्यूचर टेंस का फोर्थ टाइप्स की हम लोग बात करें। और वो फोर्थ टाइप को क्या होता है पता है आपको? जैसे प्रेजेंट टेंस का चौथा टाइप्स क्या होगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार से पास्ट टेंस का जो है चौथा टाइप्स क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली फ्यूचर टेंस का जो चौथा टाइप्स होता है वो क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये जो फोर्थ टाइप्स है गाइज आपका सभी टेंस का, इनका पैसिव वॉइस नहीं होता है। यानी कि हम लोग यहाँ से फोर्थ टाइप्स का जो आपका फोर्थ वाला जो टेंस है ना, उसका पैसिव वॉइस हम लोग नहीं देखेंगे। वैसे स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं गाइज एक्टिव वॉइस में। अब इतनी बातें तो हमने सीख रखी है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बना तो सकते हैं, बट पता है आपको ये ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है ना, तो इसका पैसिव वॉइस होता नहीं है, तो हम लोग देखेंगे भी नहीं। और ये अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर से फोर्थ अब उतना ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको टोटल 9 टेंस ही पढ़नी है पैसिव वॉइस के इनसाइड। तो चलिए शुरू करते हैं ना। यानी कि पता है आपको, कोई भी टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, जैसे हम लोग बात करें, ठीक है, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस कोई भी एक टेंस को लेकर के, जैसे प्रेजेंट टेंस की बात किया जाए तो इसमें 3 ही आपको पैसिव वॉइस पढ़ना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस आपको देखनी है, इसके बाद आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस देखनी है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस देखनी है, जो प्रीवियस क्लास में हमने करा था। ठीक उसी तरह पास्ट में भी आपको सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस देखनी है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस देखनी है और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस देखनी है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको बिल्कुल भी यहाँ से स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे ना पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, और मैंने उसका पैसिव वॉइस। तो गाइस सिंपल पास्ट टेंस आप देख सकते हो, उसका पैसिव वॉइस ही हमें स्टडी करनी है, क्योंकि एक्टिव वॉइस हमने सारे का सारा स्टडी कर रखा है। तो यहाँ से शुरू होता है कहानी हिंदी पहचान से। गाइस क्या होगा? या गया है, ये गई है, सॉरी है नहीं रहेगा, है नहीं रहेगा, या गया, ये गई, ये गए, या तो फिर के द्वारा गया, के द्वारा ये गई, या फिर के द्वारा ये गए, ऐसे भी लगा हुआ रह सकता है। इसके अलावा कुछ और भी हिंदी में आपको पैसिव वॉइस के इनसाइड सेंटेंस लिखा हुआ दिखाई देगा। तो एग्जाम्पल में अभी आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाने वाला है यहाँ पर से। जैसे देखो आप, खाना खाया गया, है ना, देखो यहाँ पर या गया, है ना। इसके अलावा अगला सेंटेंस है हमारा फल लाया गया, या गया। इसके अलावा नेक्स्ट है उनके द्वारा पानी पिया गया, के द्वारा या गया, है ना, देख रहे हो, के द्वारा या गया, ऐसे भी हो सकता है। सब्जियां खरीदा गया, गाइस यहाँ पर देखो सिर्फ दा आ रहा है, खरीदा गया। तो ये खरीदा जो है ना आपको पास्ट की तरह अपेयरिंग होता हुआ नजर आएगा, है ना, खरीदा गया। फुटबॉल खेला गया, गाइस क्या होगा? यहाँ पर ला रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? गया। खरीदा गया, खेला गया, है ना, इस तरह से तोड़ा गया, बेचा गया, ये सारा का सारा जो होगा आपका पैसिव वॉइस ही कहला रहा होगा, वो भी पास्ट, कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस के इनसाइड आने वाला। तो चलिए ये था इसका हिंदी पहचान। अब हम लोग जल्दी से देखेंगे यहाँ पर से इसका इंग्लिश पहचान। तो गाइस इंग्लिश पहचान में पता है आपको क्या बातें याद रखनी है? वाज वेयर के बाद जस्ट वर्ब 3 लिखा हुआ नजर आएगा। इसके अलावा बाई के बाद आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ भी नजर आएगा, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रहेगा ही रहेगा, ये ना रहे तब भी वो पैसिव वॉइस का जो है सेंटेंस वाक्य कहला रहा होगा, है ना। तो जस्ट आपको क्या देखनी है? वाज या वेयर के बाद जस्ट वर्ब 3 यूज होता हुआ नजर आएगा। और ऐसा सिर्फ पैसिव वॉइस में ही होता है आपका, वो भी कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस के इनसाइड। ऐसा कोई भी टेंस नहीं है जहां पर हमने अभी, पता है, हमने अभी जस्ट एक्टिव वॉइस सारा का सारा समाप्त करा है। वहां पर आप देखे होंगे कि कहीं पर भी ऐसा नहीं आया होगा कि वाज वेयर के बाद जस्ट वर्ब 3 यूज होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, है ना। तो यही एक मात्र ऐसा टेंस है जहां पर वाज वेयर के बाद क्या होगा? वर्ब 3 यूज होता हुआ नजर आएगा। जैसे इंग्लिश वाला भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ना। फूड वाज ईटन, देखो गाइस वाज के बाद यहाँ वर्ब 3 यूज हुआ। वेजिटेबल्स वेयर बाउट,
नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो क्या, वेजिटेबल्स वेयर अबाउट। यहाँ पर देखो वेयर के बाद क्या है, अबाउट लगा हुआ है, वर्ब 3 है, यानी कि स्टोरी वाज रिटन बाय लूसी। देखो वाज के बाद क्या है गाइज, यहाँ पर वर्ब 3, इसके बाद बाई के बाद सब्जेक्ट भी रह सकता है, बट आपको उतना माइंड नहीं करनी है, बस आपको वाज वेयर के बाद वर्ब 3 देखनी है। नेक्स्ट है बुक्स वेयर अबाउट बाय रूबी, है ना। तो वेयर के बाद क्या है गाइज, यहाँ पर वर्ब 3 है, और बस भैया यही तो हुआ इसका हिंदी पहचान और इंग्लिश पहचान ना। हिंदी पहचान में क्या बताया हमने, या गया, ये गई ऐसे, और इंग्लिश पहचान में क्या देखना, वाज वेयर के बाद जस्ट वर्ब 3, है ना। तो इस तरह से आपका हिंदी और इंग्लिश पहचान समाप्त होता है। अब आगे देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का, है ना, स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंस। तो गाइस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब 3 प्लस, है ना, बाई प्लस सब्जेक्ट। अच्छा क्या पता है, एक्टिव वॉइस का जस्ट उल्टा है पैसिव वॉइस होता है ना। पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस का जस्ट उल्टा उल्टा जो होता है ना, उसी को हम लोग पैसिव वॉइस। जैसे राम आम खाता है ना, तो राम के द्वारा आम खाया जाता है। दोनों ही वाक्य में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही वाक्य में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इसको फिजिकली ऐसे हम लोग देखेंगे तो आपको ये रिटर्न में आपको लिखने में सिर्फ अंतर दिखाई देगा। मीनिंगफुल दोनों का क्या होगा गाइस, सेम ही निकल रहा होगा, है ना। तो जस्ट उल्टा उल्टा अगर हम लोग लिख दे कोई एक्टिव वॉइस को, तो वो हमारा बन जाता है पैसिव वॉइस। जैसे राम आम खाता है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले लिख देंगे, है ना। यहाँ राम आम खाता है में ऑब्जेक्ट क्या है, आम। तो आम राम के द्वारा खाया जाता है ना। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट से शुरू कर दे तो यह हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। बस यही तो फर्क है। आगे देखिए, नोट करके कुछ बातें याद रखनी है। वैसे आपको एक्टिव वॉइस में बताया भी गया है। वाज का यूज यहाँ पर बताया गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लिखा जाता है, सिंगुलर नाउन के साथ वाज लिखा जाता है। जैसे ही, सी, इट, राम, आई, इन सभी के साथ क्या लगेगा, वाज। इसके अलावा राम की जगह में कोई भी किसी भी पर्सन का नेम हो जाता है तो वहां पर आपको वाज लगाना पड़ेगा। यूजेस ऑफ वेयर भी देख लेते हैं जल्दी से। तो विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स या प्लूरल नाउन के साथ आपको वाज वेयर लिखनी है, आपको वेयर जो है ना प्लूरल के साथ लिखनी है। जैसे वी, यू, दे, बॉयज, है ना। बॉयज मतलब 2 या 2 से अधिक पर्सन के नेम के साथ आपको क्या लगानी होती है, आपको लगानी होती है वेयर। बढ़िया, ये था वाज वेयर का यूज। अब हम लोग करेंगे ट्रांसलेट, यहाँ पर से बहुत सारा सेंटेंस को लेकर के, है ना। तो एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर से चालू होता है, आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्या है, उनके द्वारा गाना गाया गया, उनके द्वारा गाना गाया गया, है ना। तो ऑब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, गाना, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉन्ग। उसके बाद ये सिंगुलर है तो वाज लगेगा। उसके बाद वर्ब 3 सॉन्ग हो गया, बाय देम, है ना, उनके द्वारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उनको इंग्लिश में दे बोलते हैं गाइस, ठीक है। बट पता है ये एक्टिव वॉइस किस साइड दे लिखा जाता है, ये पैसिव वॉइस में देम में चेंज हो जाता है। आपको पता होनी चाहिए। पता है कुछ जो हमारा प्रोनाउन होता है ना उसमें चेंजेस आ जाता है। जैसे दे देम में चेंज करेगा, आई मी में चेंज कर जाता है पैसिव वॉइस के केस में, यू में ही चेंज हो जाएगा। इसके अलावा वी चेंज हो जाएगा अस में, सी चेंज हो जाएगा हर में, और ही चेंज हो जाता है हिम में। इस तरह से पैसिव वॉइस के केस में आपको ना ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि कुछ बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बाकी सारा कुछ ईजी है। आगे चलते हैं, किसानों के द्वारा फसलें उगाया गया, किसानों के द्वारा फसलें उगाया गया। अब देखो या गया, और भैया यही तो है इसका हिंदी पहचान। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रॉप्स, क्योंकि फसलें यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसको इंग्लिश में क्रॉप्स बोलेंगे। प्लूरल है इसलिए क्रॉप्स। अब एक सिंगुलर रहता तो क्रॉप लिखते ना। तो क्रॉप्स प्लूरल होने के कारण वेयर का यूज करा है हमने, वेयर वर्ब 3 ग्रोन बाय फार्मर्स, किसानों के द्वारा, है ना। और यहाँ पर देखो वेयर के बाद, ठीक है, ये वर्ब 3 जो ग्रोन आ रहा है ना, ये वर्ब 3 है, बस यही है इसका इंग्लिश पहचान। वेयर या वाज के बाद क्या होना चाहिए, वर्ब 3। कितना तो आसान है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, बच्चों के द्वारा काम किया गया। तो क्या हो जाएगा, वर्क वाज डन बाय चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा को इंग्लिश में बाय चिल्ड्रन बोलते हैं ना। तो यहाँ पर देखो किया, यहाँ पर देखो या गया, है ना, ये हो गया इसका हिंदी पहचान। उसके अलावा वाज के बाद वर्ब 3 यूज हुआ, तो ये हो गया इसका इंग्लिश पहचान। गाइस काफ़ी आसान है अगर यदि आप थोड़ा सा ध्यान दे तो, मेहनत करें तो। नेक्स्ट, मेरे द्वारा एक सुंदर गाना गाया गया। तो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये हो गया ऑब्जेक्ट। वाज सॉन्ग, है ना, वाज हो गया हेल्पिंग वर्ब, सॉन्ग हो गया वर्ब 3 बाय मी, है ना। पता है मेरे द्वारा मतलब मैं गाया हूँ ना, मैं को इंग्लिश में आई बोला जाता है, बट ये है पैसिव वॉइस, तो भैया आई चेंज हो जाएगा आपका, पता है मी में चेंज हो जाएगा, है ना, मी में आपको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और भी एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। दिल्ली से किताब लाया गया। अब देखो कोई जरूरी नहीं कि द्वारा द्वारा, मेरे द्वारा, के द्वारा ऐसे लगा हुआ ही रहेगा। इस पे देखो के द्वारा लगा हुआ है क्या, नहीं है। तो ऐसे भी वाक्य आपको देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली से किताब लाया गया, तो बुक्स वेयर
ब्राउट, लाना को ब्रिंग बोलेंगे, बट V3 क्या हो जाएगा गाइस, ब्राउट हो जाएगा, है ना। ये ब्रिंग वर्ब 1 है, जिसका हो जाता है मीनिंग क्या, लाना। उसके बाद फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से तो क्या हो जाएगा अंत में फ्रॉम दिल्ली। और इस तरह से आपका पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, समाप्त हो चुका है। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या, स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस। और आपको पता होना चाहिए, चाहे एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर यदि हम लोग जस्ट नोट लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस, है ना। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद नोट, उसके बाद क्या गाइस, वर्ब 3 बाई और सब्जेक्ट। वाज या वेयर में से आपको एक ही लिखना है, उसके बाद तुरंत नोट चिपका देना है, वर्ब 3 लिखना है। बाई सब्जेक्ट अगर जरूरी हो तो बाई सब्जेक्ट आपको लिखनी है, अदरवाइज ना भी लिख सकते हैं अगर यदि वहाँ हिंदी में ज़रूरत ना हो, हिंदी वाले वाक्य में, ठीक है, कुछ ऐसा मेंशन ना हो तो आपको बाई सब्जेक्ट उधर आगे का कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ट्रांसलेट देखते हैं यहाँ से, उनके द्वारा पानी नहीं लाया गया, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पानी, इंग्लिश में वाटर बोलेंगे। देखो ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर में पहले ऑब्जेक्ट बोला था, हमने ऑब्जेक्ट लिखा। अब क्या हो जाएगा, वाज, सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, वाज, वाटर वाज। उसके बाद क्या हो जाएगा, नोट, नोट भी लिख दिया। उसके बाद वर्ब 3 ब्राउट, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ, उनके, है ना, यानी कि वे लोग। तो यहाँ पर दे, देम में चेंज हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो गया, देम। पर यहाँ आगे देखेंगे कुछ और भी एग्जांपल्स यहाँ पर से स्ट्रक्चर के हिसाब से, इसी तरह से आप खुद भी प्रैक्टिस लगा सकते हो। खाना नहीं खाया गया, देखो यहाँ पर के द्वारा तो है नहीं। अब ऐसे वाक्य भी सिंपल पास्ट टेंस के इनसाइड आने वाले पैसिव वॉइस कहलाते हैं। तो देखो फूड वाज नॉट ईटन, है ना, फूड वाज नॉट ईटन, ऑब्जेक्ट है ये आपका, वाज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नोट, और ये रहा वर्ब 3, है ना। वाज वेयर और वर्ब 3, यही तो है इसका हिंदी पहचान ना, सॉरी इंग्लिश पहचान ना, और हिंदी पहचान तो या गया है ना, यही है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट, मुझे दोस्तों के द्वारा मदद नहीं किया गया, तो आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाई फ्रेंड्स, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाई फ्रेंड्स। उसने प्रश्न नहीं, उनसे प्रश्न नहीं पूछा गया, तो क्वेश्चन वाज नॉट आस्क्ड फ्रॉम देम, है ना, उनसे क्वेश्चन, ठीक है, नहीं पूछा गया, तो क्वेश्चन वाज नॉट आस्क्ड फ्रॉम देम। आगे देखिए नेक्स्ट, हम लोगों के द्वारा कहानियां नहीं लिखा गया, तो स्टोरीज वेयर नॉट रिटन, वर्ब 3 हो गया, बाय अस। हम लोगों को इंग्लिश में वी बोलते हैं, बट पैसिव वॉइस में ये चेंज हो जाएगा अस। ओके आगे देखेंगे, बाहुबली के द्वारा दुश्मनों को नहीं मारा गया, तो एनिमीज वेयर नॉट किल्ड बाय बाहुबली, है ना। और इस तरह से फाइनली नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, साथ ही साथ बहुत सारा हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बेहतरीन तरीका से समाप्त होता है। अब हम लोग आगे पहुंचते हैं क्या, स्ट्रक्चर फॉर, कहाँ, तो स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है, कि हम लोग अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और बहुत सारा ट्रांसलेट भी करेंगे यहाँ पर से। तो पता है इंट्रोगेटिव चाहे एक्टिव हो पैसिव हो, हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करनी होती है, तो वाज या वेयर को पहले लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 3 बाई और अंत में सब्जेक्ट हो, तो है ना। ये कंटेंट पता है, नेसेसरी हो तो लगाना होगा, अदरवाइज मे बी ना भी यूज हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या हम लोग यहां पर देख सकते हो आप, क्या हम लोग उनके द्वारा मदद किए गए, क्या हम लोग उनके द्वारा मदद किए गए, तो क्या हो जाएगा, वेयर वी हेल्प्ड बाय देम। देखो यहाँ पर हो गया हेल्पिंग वर्ब वेयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट वी, उसके बाद वर्ब 3 हेल्प्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट दे, ठीक है, देम में चेंज हो गया, है ना। उनके इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो गाइस दे बोला जाता है वे लोग को, ठीक है, या उनको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा आपका, देम में चेंज हो जाएगा। ओके राइट। आगे इसी तरह से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं बाकी को भी, क्या सचमुच गरीबों की मदद किया गया, तो वेयर पुअर्स हेल्प्ड रियली, ठीक है। नेक्स्ट, क्या आतंकवादी अमेरिका में मारा गया, तो वाज टेररिस्ट किल्ड इन अमेरिका, वाज टेररिस्ट किल्ड इन अमेरिका, अमेरिका में इन अमेरिका, ठीक है। क्या सब्जियां खरीदा गया, तो वेयर वेजिटेबल्स बाउट, इस तरह से ये भी ट्रांसलेट होता है हमारा। कुछ और एक एग्जाम्पल्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। क्या शिक्षक के द्वारा विज्ञान पढ़ाया गया, विज्ञान, देखो साइंस को हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, तो वाज साइंस टॉट बाय टीचर, इस तरह से ये भी ट्रांसलेट होता है हमारा।
क्या तुम्हारे द्वारा गरीबों की मदद किया गया? तो वेयर पुअर्स हेल्ड बाय यू, है ना, वेयर पुअर्स हेल्ड बाय यू, ये वेयर हेल्पिंग वर्ब है, पुअर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, हेल्ड वर्ब 3 है, उसके बाद बाय यू, तुम्हारे द्वारा, है ना। और इस तरह से गाइस फाइनली हमारा इंटरोगेटिव का भी स्ट्रक्चर और बहुत सारे एग्जाम्पल समाप्त होता है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पर, स्ट्रक्चर फॉर WH क्वेश्चन सेंटेंसेस, और उसका बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे यहाँ पर से। तो देख सकते हो यहाँ पर जो है WH क्वेश्चन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा क्या, WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद तुरंत वाजिया वेयर आपको लिखनी है, वर्ब 3, उसके बाद बाय और अंत में सब्जेक्ट। लेकिन मेन यहाँ तक है गाइस, ये वर्ब 3 तक ही है, इधर का कंटेंट में भी ना भी यूज होता हुआ नजर आए, जिससे आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए कुछ एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के साथ हम लोग जल्दी से ट्रांसलेट कर सकते हैं यहाँ पर से लेकर के। तो उनके द्वारा कब खाना खाया गया, गाइस यहाँ पर देखो उनके द्वारा कब खाना खाया गया, तो WH क्वेश्चन वर्ड पहचानिए, कब, ये है हमारा WH क्वेश्चन वर्ड, जिसको इंग्लिश में व्हेन बोला जाता है। अब देखो स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर को देखो, आप WH क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो देखो व्हेन हमने लिख दिया, WH क्वेश्चन वर्ड हो गया। आगे पता है स्ट्रक्चर में वाज या वेर उसके बाद लिखना है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर वाज लिख दिया। अब सिंगुलर है ना, फूड सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर के फॉर्म में यूज हुआ है, जिसके कारण हमने वाज यूज करा है। तो ये हो गया हमारा क्या गाइस, वाज या वेर में से एक। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया गाइस स्ट्रक्चर में, वाज वेयर के बाद पता है प्लस दे करके आप ऑब्जेक्ट लिखिएगा, ओके ठीक है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। वाज वेयर के बाद पता है आपको क्या करनी है, आपको स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट पुट करनी है, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, आई बात तो समझ में। तो चलिए यहाँ पर से देखते हैं। उसके बाद देखो फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 3 देखो ईटन, उसके बाद बाय देखो, उसके बाद देखो देयर। तो इस तरह से स्ट्रक्चर में जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा छूटा हुआ हमारा ये जो वाज वेयर है ना सर, इसके बाद जस्ट आप ऑब्जेक्ट लिख लीजिएगा प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ पर से एडिट कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट गाइज आप खुद से ही बहुत सारे जो है यहाँ पर ट्रांसलेशन है उसको लेकर के प्रैक्टिस लगा सकते हो। तो तुम्हारे द्वारा खाना क्यों खाया गया, गाइज यहाँ पर क्यों हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है, जिसको इंग्लिश में वाई बोलते हैं, तो वाई वाज फूड ईटन बाय यू। देखो यहाँ पर वाई WH क्वेश्चन वर्ड, वाज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब 3, ये बाय यू है ना, बाय यू। आगे देखो मेरे द्वारा सत्या को कब पीटा गया, मेरे द्वारा सत्या को कब पीटा गया, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से व्हेन वाज, कब हमारा यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड है तो इसलिए व्हेन, उसके बाद वाज, सत्या सिंगुलर है जिसके कारण वाज लगा है, लेकिन यहाँ पर सत्या और क्या सोम्या रहता तो व्हेन वेयर सत्या एंड सोम्या होता है ना, दो पर्सन का नेम हो जाता, फिर तो वाज ना लिख करके हमें वेयर लगाना पड़ता। तो व्हेन वाज सत्या बीटन बाय मी, अब मैं पीटा हूं ना तो आई तो है, यहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज होने को है ये मी में, तो जिसके कारण बाय मी, बाय आई लिखते हो ना गाइस तो आपका ये गलत हो जाएगा, है ना। और यही आपको जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है, ये छोटी छोटी बातें ही, जब कभी हम लोग एडवांस लेवल तक पता है इंग्लिश सीख रहे होंगे तो वहाँ पर ये सारा कुछ भी एरर वगैरह आपको देखने को मिलेगा, और आपको क्या करना होगा उसको करेक्ट लिखना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा अच्छा से, यहाँ से भी आपका एडवांस का कंप्लीट हो रहा है अगर कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीका से हम लोग देखें तो चलिए आगे देखेंगे। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारा, हम लोगों के द्वारा कहाँ गरीबों की मदद किया गया, तो कहाँ हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है तो वेयर हो गया हमारा यहाँ पर से, उसके बाद वेयर, क्योंकि पुअर्स बहुत सारे गरीब है ना, गरीब लोग, जिसके कारण यहाँ पर प्लूरल होने के कारण वेयर यूज हुआ है, तो वेयर वेयर पुअर्स हेल्प्ड बाय अस, है ना। अब हम लोगों के द्वारा हम लोगों ने मदद करा है, तो वी जो है गाइज आपका अस में चेंज हो जाता है यहाँ पर से, जिसके कारण बाय अस लिखे हैं, बाय वी ना लिख करके, है ना। आगे देखो नेक्स्ट, पुलिस के द्वारा चोर को कहाँ पकड़ा गया, तो कहाँ हमारा फिर से यहाँ WH क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या हो जाएगा वेयर वाज थीफ कॉट बाय पुलिस। इस तरह से ये भी ट्रांसलेट होता है। कैसे 10 कहानियां लिखा गया, अब यहाँ पर के द्वारा नहीं है ना, यहाँ पर जो है आपका के द्वारा नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है आपका पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है, पास्ट टेंस के इनसाइड आने वाला, सिंपल पास्ट टेंस के इनसाइड। तो क्या हो गया, कैसे 10 कहानियां लिखा गया, तो यहाँ पर कैसे हमारा जो है वो WH क्वेश्चन वर्ड है तो हाउ हो गया, उसके बाद वेयर लगेगा, क्योंकि यहाँ 10 कहानियां हमारा क्या है गाइस ऑब्जेक्ट, और ये प्लूरल है, एक कहानी रहता तो सिंगुलर होता है ना, तो वाज होता हाउ के बाद, लेकिन 10 कहानियां हैं जिसके कारण हाउ वेयर 10 स्टोरीज, ये हो गया ऑब्जेक्ट रिटन, ये हो गया वर्ब 3।
गाइस यहाँ पर से आपको याद रखनी है। इस तरह से सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर से आज के क्लास में समाप्त हो चुका है। सारा चीज़ें बस आप कंटेंट फॉलो करते चलिए, आप देखिएगा एक अलग ही लेवल का एनर्जी आप पर आ चुका होगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप खुद ही एनालाइज कीजिएगा कि आपका इंग्लिश जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। लेकिन हाँ, तब जब आप अच्छा तरह से 1 बाय 1, ठीक है, कंटिन्यूटी के साथ सारा कंटेंट फॉलो करते चलते हैं। तो आज के क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। खैर, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को अपने शेयर कीजिए। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।